कोई भी मटेरियल आप परचेज करते हैं, सपोज दैट आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, आपको जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काट लेता है और टीडीएस काटने के बाद आपको पेमेंट करता है। ठीक है, तो उस टीडीएस की भी एंट्री आपके सिस्टम में होनी चाहिए। आपका सपोज दैट 5,25,000 का बिल था कस्टमर के पास, आपको आपने जो मटेरियल उसको सेल किया वो उसका टोटल बिल था 5,25,000। ठीक है, लेकिन जब कस्टमर पेमेंट किया तो आपको 5 लाख ही पेमेंट किया, 25,000 क्या किया उसने, टीडीएस काट लिया। तो उसने तो काट लिया, लेकिन आपको भी तो टीडीएस की एंट्री करनी पड़ेगी। वो टीडीएस की एंट्री कैसे होगी साथ में, ये देखना है। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी एंट्री होती है सैप में, तो वो कैसे होगी एंट्री, क्या तरीका है, उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने किया है ये एंट्री या कुछ नॉलेज है इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ मुझे है। हाँ, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे एंट्री? तो डेबिट बैंक होता है सर, डेबिट टीडीएस रिसीवेबल होता है। देखते हैं, ये विथहोल्डिंग टैक्स वाला एक हमने कोड बनाया था, आप लोगों को याद है? टीडीएस कोड हमने बनाया था यहाँ पे। एक तो टीसीएस होता है, जो सर्च में आप टीसीएस लगाती है, देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने बनाया था इंडिविजुअल और कंपनी करके 2 बनाए थे कोड, और यहाँ पे देखिए परचेज साइड में तो आप काट रहे हो, लेकिन सेल साइड में भी यहाँ पे जा रहा है। जीएल अकाउंट है ना आपका, ARTDS अकाउंट। जब हम AR के मतलब कि सेल्स के केस में पोस्टिंग करेंगे तो इसमें जाएगा एंट्री। इत्तेफाक से हमने एक ही जीएल अकाउंट लगा रखा है, सही सी बात है। जब हम परचेज एपी साइड में, मतलब जब आप परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप किसी अपने वेंडर का काटेंगे, ठीक है, और जब आप किसी को सेल करेंगे तो वो आपका काटेगा। तो इसी अकाउंट में आपका टीडीएस कटेगा, वो आएगा, जो काटा है वो आएगा, तो दोनों क्या होगा, सरप्लस होके जो वैल्यू बच जाएगा वही आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? जब आप किसी को सेल करेंगे तो आपका कस्टमर ने टीडीएस काट लिया, वो वैल्यू इस जीएल अकाउंट में आया। ठीक है, जब आप कोई चीज परचेज करेंगे तो वेंडर का आप टीडीएस काटेंगे, वो वैल्यू इस जीएल अकाउंट में आएगा। तो सपोज दैट 5,000 रुपया आपने टीडीएस किसी वेंडर का काट लिया और 4,000 रुपया आपका किसी कस्टमर ने काट लिया, और कस्टमर जो काटा है वो कहां डालेगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑलरेडी आपका 26 में दिखाएगा कि आपका टीडीएस इतना कटा है। तो 5,000 आपने कलेक्ट किया, सॉरी 5,000 आपने पे कर दिया है, ठीक है, और 4,000 आपने कलेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 5,000 माइनस 4,000। तो अगर आप डिफरेंट अकाउंट लगाएंगे तो दोनों को कंसोलिडेट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही जीएल निकालेंगे तो इस जीएल अकाउंट को जब चेक करेंगे तो अपने आप ये बैलेंस दिखाएगा कि कितना अभी आपको पे करना है। माइनस अमाउंट मतलब क्रेडिट अमाउंट, आपने ज्यादा पे कर रखा है। ठीक है, अब हमारा जो काटा गया है, ठीक है, ये क्रेडिट, ये क्या हो रहा है, आपने जो परचेज किया है, ठीक है, ये परचेज साइड में है। परचेज साइड में मतलब आपने परचेज किया और नहीं, आपने परचेज किया तो काटा है वेंडर का, वो साइड है, मतलब कि आपका क्रेडिट है, मतलब आपको जो निगेटिव दिखा रहा है वो वैल्यू आपको टीडीएस अकाउंट में, मतलब उतना अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप जो किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो भी तो काटेगा आपका टीडीएस, वो बैलेंस अभी इसमें नहीं आया है। जैसे वो बैलेंस आएगा तो अभी जो बैलेंस दिखा रहा है जितना पे करना है, ये बैलेंस कम हो जाएगा। आपका 45,880 है ना, ये बैलेंस कम। अब वो कैसे करेंगे, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने जो मैप कर रखे हैं कंपनी को इनवॉइस पे मैप कर रखा है, लेकिन हमें एक टीडीएस कोड ऐसा भी चाहिए जो पेमेंट पे, हम इनवॉइस पे नहीं, हम पेमेंट पे मैप करें। ठीक है, तो मैं यहां पे बनाता हूं एक और टीडीएस, इसी 94C को बनाता हूं TDS 3। ठीक है, यहां पे बना दिया ETDS। ये सेम चीज मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं इसमें। कोड
कोड डिफरेंट होना चाहिए, अगर कोड आप सेम लेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 194C ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी लीजिए, यहाँ पे पेमेंट करना दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है ये सब। अब ये GL अकाउंट जो आपका ऊपर है वही या जो दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा, एज पर द जो रिक्वायरमेंट है आप इसी को मैप करें। दूसरा कब रखने से क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये चीजें मैंने बता दिया। अब डिपेंड्स ऑन यू और योर क्लाइंट, आपके क्लाइंट जो सजेस्ट करे उस हिसाब से। क्लाइंट बोलता है एक ही GL रहने दो तो एक डाल दीजिए, बोलता है डिफरेंट रहने दो तो डिफरेंट डाल दीजिए, जैसा भी। अब ये दोनों सेक्शन में से जिस सेक्शन के अंदर रिटर्न है वो आप डाल दिए। अब यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दीजिए, ये कब से अप्लीकेबल है, 0104, ठीक है। TDS रेट कितना है, 2% है। उसके बाद आप इसको अपडेट करो, ठीक है। अब हम चलते हैं कस्टमर पे। जो हमारा कस्टमर है हम उस पे आते हैं, बिजनेस पार्टनर। हम सपोज दैट ये कस्टमर 4 पे ही ट्राई करते हैं, एक कर लेंगे तो सारा आपको क्लियर। अब आप कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग में आने के सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट टू बिटहोल्डिंग में इसको एक्रियल कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे आके जो TDS है उसमें से आप, मैं इसमें अभी इसको सेलेक्ट किया, ये इनवॉइस पे एप्लीकेबल है, ये आपका पेमेंट पे, नीचे वाला पेमेंट पे, ऊपर वाला इनवॉइस पे, मैंने दोनों को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि टैक्स असेसमेंट में इसमें आपको आके कुछ ना कुछ एंट्री करनी है, नहीं तो ये आपको कैलकुलेशन करने नहीं देगा। अब इसको आप ले लीजिए, इसको अपडेट कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं यहां पे आया, एक ऑर्डर बनाता हूं, हम चलेंगे इनवॉइस पे। अब देखिए, इस पे जैसे ही मैंने मैप कर दिया, ये यस आ गया, इसका मतलब हमारा मैपिंग परफेक्ट है। ये अगर अपने ऑटोमेटिकली यस आ रहा है, इसका मतलब हमने जो मैपिंग किया है वो हमारा परफेक्ट जा रहा है। और अब हम इसको ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो पूछेगा कि क्या विथहोल्डिंग टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, ओपन द विथहोल्डिंग टैक्स लेवल फॉर एडिटिंग, तो यस कीजिए इसको। जैसे ही आप यस करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों ही कोड आपको दिखाएंगे। ये आपका कहाँ है, ये आपको मैंने अभी जो बनाया था लास्ट वाला, ये आपका इनवॉइस पे था, दूसरा क्या था आपका, ये पेमेंट था। तो हमें पेमेंट वाला सिलेक्ट करना, क्योंकि हम पेमेंट पे TDS डिडक्शन करेंगे, हम इनवॉइस पे नहीं करना चाहते, बिल पे नहीं कर, क्योंकि हमें बिल पे कितना, हमें क्या होगा, हम जो बिल बना के देंगे, हम तो टोटल बिल बना के देंगे कस्टमर को। हमारा जो, जब हम सेल करते हैं तो हम कस्टमर को क्या करते हैं, अगर 5,25,000 का हमारा बिल है तो 5,25,000 का हम इनवॉइस बना के देते हैं। लेकिन जब वो हमें वहां से पेमेंट जब करता है, तब हमें 25,000 काट के पेमेंट करता है। तो हम पेमेंट पे कैप्चर करेंगे कि हमारा TDS कितना कटा है, 2% हमारा कटा है, तो हम इस कोड को यहाँ पे मैप करेंगे। जब इस कोड को मैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू विथहोल्डिंग टैक्स में नहीं आएगा।
यहाँ पे देखिए आपका विथहोल्डिंग टैक्स में कोई वैल्यू नहीं आ रहा, ये ऐसे ही ब्लैंक आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर रखा है कि टीडीएस डिडक्शन जो होगा कहाँ पे, पेमेंट पे होगा। अगर मैं यहां पे कर दूंगा तो ये बिल डिडक्ट होके जाएगा उसके पास, किसके पास, कस्टमर के पास। तो कस्टमर को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, जो 5,25,000 का था उसको बिल मिलेगा 5 लाख का। तो फिर वो क्या अब वो क्या करेगा, 5 लाख में से फिर अब टीडीएस काटेगा, लेकिन हमें देना कितना है, 5,25,000 का। तो जो हमारा एग्जैक्ट बिल था वो बिल एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया कि टीडीएस जो कटना है वो पेमेंट पे, कोड हमने सिलेक्ट कर लिया, कितना अमाउंट कटना है वो सारा चीजें यहाँ डिफाइंड हो गया। लेकिन वो अप्लीकेबल कहाँ होगा, जब हम इनकमिंग पेमेंट लेंगे तब अप्लीकेबल होगा। यहां तक क्लियर है अविनाश? और ये नाम बोल गया यार, स्वप्निल। यस सर। ठीक है, जर्नल एंट्री। अच्छा जनरल एंट्री देखो। ये लीजिए, इस पे इंपैक्ट नहीं जाएगा ना, जब वहां पे जाएगा पेमेंट पे तब जाएगा, अभी नहीं इंपैक्ट जाएगा। अगर यहाँ पे चला गया विथहोल्डिंग टैक्स का, टीडीएस का इंपैक्ट, तब तो यहाँ पे घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप सिलेक्शन कर रहा है, जो इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, हमने जो कोड बनाया वहीं पे लिख दिया कि पेमेंट पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए, यहाँ पे इनवॉइस पे नहीं इंपैक्ट पड़ना चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला कोड सिलेक्ट किया होता, TDS 2 सिलेक्ट किया होता, तो यहीं पे इंपैक्ट पड़ता। मतलब जितना भी 800, 8,000 या 800 जो भी TDS बन रहा था वो यहीं पर माइनस कर देता इस बैलेंस में से। तो आपका जो एग्जैक्ट में जो बिल अमाउंट था वो डिडक्ट हो जाता, कम हो जाता। समझ रहे बात को? तो हमें ये नहीं करना है ना, हमें तो टोटल बिल देना है, और जब वो पेमेंट हमारा, जब मटेरियल जब पेमेंट करेगा उस समय हमें टीडीएस को माइनस करना, ताकि जो भी हमें पेमेंट कस्टमर देगा वो हमारा एग्जैक्ट फिगर पेमेंट के समय मैच कर जाए। अब इसको मैंने ऐड किया, ये हमने ऑलरेडी कर रखा था, इसको मैंने नो कर दिया, और इसको ऐड करके हमने क्या कर लिया, इनवॉइस बना लिया। ठीक है, अब इस इनवॉइस का हम जाएंगे इनकमिंग पेमेंट करने के लिए, तब आपको दिखाएगा वहां पे टीडीएस कितना वैल्यू है टोटल, आपको सारी चीजें वहां पे बाइफरगेट करके दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग में आया, इनकमिंग पेमेंट पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जो हमारा कस्टमर था उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये तो पहले वाला है पड़ा हुआ, इसमें देखिए 800 रुपए विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट आ गया, इतना का टोटल का बिल था, 4,200 का था, इसमें से 800 घट गया। अब कितना बचा उसका टोटल जो पेमेंट जो वो करेगा, हमें कितना करेगा, बैलेंस ड्यू 4,600, 400 मैंने 46,400 वो हमें पेमेंट करेगा। तो 800 क्या हो गया, हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेगा वो, और इतना हमारा आउटस्टैंडिंग बनेगा जो हमें कस्टमर ऑलरेडी पे करेगा, एक्चुअल में यही पे करेगा वो हमें। क्लियर हुआ? अब इसकी जेई देखिए, सॉरी अभी मैं इसको बैंक मैप करूंगा, तो पेमेंट लिस्ट में आते हैं, उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ये कौन सा पेमेंट आप ये रिसीव कर रहे हैं। इसमें आए, यहां पे आए, यहां पे आने के बाद ये मैंने मैप कर दिया, कंट्रोल B, ये ओके, यस। अब यहां पे जेई देखिए, ये देखिए अब आपका टीडीएस का आया कि 2% जो टीडीएस डिडक्शन होना है वो आ गया। ठीक है, ये टीडीएस अमाउंट कहां गया, डेबिट चला गया। अभी तक टीडीएस में क्या दिखा रहा था, क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा था 46,800, आपको याद होगा, जो अभी मैंने दिखाया था माइनस में था, माइनस मतलब क्रेडिट। अब इसमें ये डेबिट वैल्यू जा रहा है जो आपका टीडीएस कटा है। ठीक है, और कहा गया बैंक में जो अमाउंट आपका टोटल अमाउंट कितना दिया, कितना है, 47,200 का बिल था। ठीक है, जो कस्टमर को देना, तो कस्टमर ने हमारा 800 रुपया ये टीडीएस काट लिया, तो ये हमारा टीडीएस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये आपकी जो टोटल जो टीडीएस वैल्यू टिल टू डेट आपको जो पे करना होगा गवर्नमेंट को, उसमें से ये वैल्यू कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये तो आपने कस्टमर को पे कर दिया, जो गवर्नमेंट को जाना है, तो ये वैल्यू आप पे, आपका इतना वैल्यू क्या होगा, टीडीएस में से कम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ स्वप्निल, अविनाश? यस सर।
अब इसको हम बंद करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वही 2% वाला हम चलते हैं विथहोल्डिंग टैक्स पे। देखिए क्या हुआ उसके साथ, जो मैं आपको बता रहा था, यही हमने बिल बनाया था। ठीक है, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे हमने ये पेमेंट, ये इनवॉइस पे है। ठीक है, तो ये पेमेंट वाला सेक्शन हमें लगानी है। इनवॉइस वाला किस में लगेगा? जब हम परचेज का एंट्री करेंगे तब, जब हमारा वेंडर होगा, हम वेंडर का काटेंगे तब हमें परचेज केस में। अब इस पे आइए, देखिए यहाँ पे अमाउंट घट गया ना, 800 रुपए जैसे ही आए, इसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग और टीडीएस अमाउंट थे जो आपको पे करने थे, उसमें से वैल्यू रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा, ये 800 रुपया आपका, ये आपका इतना था, आपका क्रेडिट अमाउंट था 45,880 और 800 आपका डेबिट हो गया, तो इसमें से घट गया। तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो टीडीएस पे करना है, कितना पे करना है? 45,080 रुपीज आपको पे करना है। तो एक जीएल अकाउंट रखने से दोनों ही तरफ, अगर यहाँ पे दोनों में ही हमने अगर एक ही अकाउंट रखा तो हमें सिंगल जीएल अकाउंट में कंसोलिडेटेड वैल्यू दे देगा और उतना ही अमाउंट हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को फाइनली जब हमें पे करना होगा टीडीएस तो हम पे कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जब आप सेल्स साइकिल चला रहे हैं तो टीडीएस की एंट्री जो आपका कोई कस्टमर काट रहा है उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। ठीक है, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना, इसीलिए ये चीजें मैं डिस्कस करना आप लोगों से जरूरी समझा। बताइए इसमें कहीं तक कोई डाउट है तो। सर वो टीसीएस का एक ट्रांजैक्शन कीजिए सर। टीसीएस